गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेखिका महादेवी वर्मा लिखे हुए गिल्लू पाठ का विवरण देना चाहती हूँ। इस पाठ से पशु पक्षियों के प्रति दया भावना और उनकी जीवन शैली की सीख मिलती है। पहले लेखिका का परिचय। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर के कवियत्री है। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 24 मार्च 1907 को फरुखाबाद में हुआ। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधान अध्यापिका का पद संभाला। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार अर्थात अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियां आदि। महादेवी वर्मा जी को सक्सेरिया, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि पुरस्कार प्राप्त है। उनकी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। इस महान रचनाकार का निधन 11 सितंबर सन 1987 को हुआ। अब पाठ का विवरण। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर लेखिका ने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ चुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद वहाँ बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दी जाए। परंतु लेखिका को मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रूही से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका था। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगे। लेखिका ने उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे और एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकों से आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसके समझदारी और कार्यकला पर सबको आश्चर्य होता था। जब लेखिका लिखने को बैठती थी तब गिल्लू ने उनका ध्यान आकर्षित करने की तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक स्वच्छ अच्छा उपाय खोज निकला। वह वर्मा जी के पैर पर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था, उसी तरह तेजी से उतरता। लेखिका ने गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देने की कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से उनके कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो लेखिका को सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया जब बाहर की गिलहरियों को खिड़की जाली के पास आकर चिक चिक करके बुलाती थी। गिल्ली को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर लेखिका लोग की इसी मुक्त करना आवश्यक है। कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग में गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली।
इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर ढाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। लेखिका चौंकाने की इच्छा ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था।